Hello everyone, welcome back to my classes. So let's just begin with our today's topic. ठीक है, हमने already breathing and respiration का सारा कुछ खत्म कर लिया है. We are just left with the last MCQs, ठीक है, जो NEET PYQs थे, based on the topic of regulation of respiration and disorders of respiratory system. तो इन्हीं के MCQs मैंने merge कर दिए हैं because regulation of respiration से दो ही MCQs थे जो पिछले past उसमें पूछे गए थे and included some of them from the disorders, right? So चलिए let's start. First question. When you hold your breath, which of the following gas changes in the blood would first lead to the urge to breathe? ठीक है, कौन सी ऐसी चीज से we would feel that there is a urge to breathe again, right? So obviously we studied कि जो हमारा फिनोमिनन है जिसमें हमें लगता है कि इंस्पिरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, दैट इज राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. जैसे ही ब्लड के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाता है तो वही हमें नीड फील हो जाती है कि हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर या फिर हमारी कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज हमें एकदम से वो करती है टू स्टार्ट विद द इंस्पिरेशन. ठीक है, सो राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. देन द रेस्पिरेटरी सेंटर्स व्हिच कंट्रोल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, वो कहाँ लोकेटेड है? सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द मेन सेंटर लोकेटेड इज इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसे बोला जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. ठीक है, दिस इज आवर मेजर सेंटर RRC जो हमारा मेडुला में लोकेटेड है. इसको सपोर्ट करने के लिए एक दूसरा सेंटर है दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर व्हिच इज लोकेटेड इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन. ठीक है, सो आंसर इज बी, मेडुला ऑब्लोंगेटा. These were the two questions based on the regulation of respiration. अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे few questions based on disorders of respiratory system. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, the first question is according to Central Pollution Control Board, what size of particulate is responsible for causing greater harm to human health? So this is a factual question जो NEET 2020 में पूछा गया था and the answer to this is 2.5 micrometers. वैसे तो जो ये कॉन्सेप्ट है ये पहले भी पढ़ा गया, उसमें भी पढ़ा जाता है हमारे इन्वायरमेंटल के टॉपिक में. ठीक है, सो 2.5 माइक्रोमीटर से पार्टिकुलेट का साइज अगर ज्यादा है तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है. ठीक है जी, प्लीज नोट इट डाउन क्योंकि ये आपके कंटेंट एनसीईआरटी में नहीं था, तो जस्ट काइंडली नोट इट डाउन. नाउ ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट्स, ठीक है, एलर्जेंस और पोल्यूटेंट की वजह से many people in urban areas are suffering from respiratory disorders. काफी लोग जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, सिटी लाइफ में रहते हैं, उनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वीजिंग हो रही है. ठीक है, सो अभी हमने जब डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, सो वहां पे भी रेड अबाउट कि जो हमारी ब्रोंकियल एम्फाइसीमा जैसी चीज है दैट इज अकरिंग कि हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस रिड्यूस हो रहा है. एस्थमा जैसी चीज में हमारा ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लेम हो रहा है. इन्फ्लेमेशन मेजर रीजन बन रही है जहां पे हमें दिखता है कि लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो रही है. सो द सूटेबल ऑप्शन गोज फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स. ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था NEET 2019 में, डायरेक्टली इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी. Then which of the following is an occupational respiratory disorder? Occupational respiratory disorder का मतलब है कि जो किसी occupation की वजह से हो. So out of all this, silicosis, where a place where silica का use ज्यादा है किसी चीज में, that causes allergen in our respiratory system and so called occupational respiratory disorder. Right? Page 190, 191 from NCERT. Like, which of the following options correctly represent the lung condition in asthma and emphysema? Asthma में तो inflammation है of bronchi and bronchioles, whereas emphysema में हमारा respiratory surface जो था जहाँ पे gaseous exchange हो रहा है वो क्या हो गया है? Decrease. So if we read the options, you can see in the C part inflammation of bronchioles and the next is decreased respiratory surface. So option C will go with the correct part. Name the chronic respiratory disorder caused mainly by cigarette smoking. ठीक है, कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है? एम्फाइसीमा. दिस आल्सो वी हैव लर्न्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी. लिखा हुआ है स्पेसिफिकली इट इज कॉज्ड बाय स्मोकिंग. अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा किसको एट्रीब्यूट कर सकता है? टू द एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल्स इन द लंग्स, क्योंकि दिस इज कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन. और हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन से हैं? दिस यू ऑल शुड नो. Inflammatory cells, mast cells. Okay, so allergic reactions
of the mast cells. That's the correct answer to this. ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, पहले एनसीईआरटीज में ये कंटेंट गिवन था. Next question. Name the pulmonary disease in which alveolar surface area involved in gaseous exchange is drastically reduced. एम्फाइसीमा अभी पढ़ा था हमने पहले. ठीक है जी. देखिए पीएमटी 2015 का क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी के पेज नंबर 90 की डायरेक्ट लाइन से ही. Last question. Which one of the following is the correct statement for respiration in humans? Humans की respiration के लिए कौन सा सही statement है? Let's see. Cigarette smoking may lead to inflammation of bronchi. Cigarette smoking leads to reduced respiratory surface. Neural signals from pneumotaxic center increases the duration of inspiration. याद करो, inspiration वो 1 second कर देते थे 2 second से 2 second से 1 second. So increase नहीं आएगा, decrease आएगा. वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन बेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस. एकदम सही, क्योंकि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है. 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन. 90% तो कैरी नहीं होता. सो द आंसर इज सी. पीएमटी 2012 में पूछा गया था ये क्वेश्चन. ठीक है जी. दैट्स ऑल, एंड विद दिस वी आर डन विद द कंप्लीट चैप्टर along with the PYQs. Thank you very much.